Let's write cinema story. धक धक करने लगा, ये माधुरी का गाना था, ये उस मोमेंट का गाना था जिसमें माधुरी जी रही थी। लेकिन उस सॉन्ग में एक ऐसी चीज थी, अनिल कपूर की वो नजर जो किसी को स्टार को नहीं दिखती है। स्क्रीन पर तो दिखता था, सेट्स पर क्या होता था आज वो भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा सीक्रेट बन चुका है। और आज की पूरी कहानी 18 फिल्म में, 1 दशक और 1 केमिस्ट्री जिसका कोई नाम नहीं था। साल 1988 बॉलीवुड में एक नई लड़की आई जो 1984 से ट्राई कर रही थी। कुछ फिल्में आई थी लेकिन वो मोमेंट जो किसी स्टार के लिए बनता है वो अभी नहीं बना था। उसका नाम था माधुरी दीक्षित। और एक साल एक फिल्म आई जिसका नाम था तेजाब। एन चंद्रा का डायरेक्शन, एक एक्शन थ्रिलर, और उस फिल्म ने एक सॉन्ग था जिसने रात भर में पूरे देश को हिला दिया। 1 2 3 बस ये 3 शब्द और माधुरी दीक्षित का पूरा परिचय बदल जाता है। लेकिन उस परफॉर्मेंस के पीछे, उस एनर्जी के पीछे एक केमिस्ट्री थी, एक जोड़ी थी, और उस जोड़ी का दूसरा हिस्सा था अनिल कपूर। मैं कबूल करता हूं कि मैं तेजाब हूं, मगर मैं पूछना चाहूंगा कि कहां से आया है तेजाब। तेजाब उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। बॉलीवुड को पता चल गया कि ये जोड़ी सिर्फ फिल्म नहीं बनाती, ये जोड़ी जादू क्रिएट करती है। और फिर एक के बाद एक फिल्म आती गई। 1989 में आई राम लखन, और वो सॉन्ग माय नेम इज लखन आज भी जब भी बजता है पैर खुद ब खुद थिरकने लग जाते हैं। लेकिन जो याद रहता है वो है अनिल कपूर की आंखें और माधुरी की हंसी, और वो मोमेंट जब दोनों एक दूसरे को साथ देखते हैं, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। ये केमिस्ट्री थी, ये मैजिक था। और फिर आई बेटा 1992 में, इंदिरा कुमार का डायरेक्शन। उस फिल्म में भी एक गाना था जो इतिहास बन गया। धक धक करने लगा, माधुरी की नारंगी साड़ी, अनिल कपूर का ऑल ब्लैक लुक, जब दोनों स्क्रीन पर आए तो थिएटर्स में कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में डिस्क्राइब नहीं हो सकता। कोई ऐसा वैसा सीन नहीं था, कोई बोल्ड डायलॉग भी नहीं था, बस 2 एक्टर और उनके बीच की कैसी केमिस्ट्री जो इतनी रियल और रॉ लगती थी कि लोग सांस लेना भूल जाते थे। उस सॉन्ग के बाद माधुरी को नया नाम मिला, धक धक गर्ल। लेकिन सोचो, वो धक धक सिर्फ म्यूजिक से थी, सिर्फ कोरियोग्राफी से थी, या उसमें कुछ और था जो कैमरा पकड़ लेता है लेकिन डायरेक्टर नहीं लिख पाता। बॉलीवुड ने सवाल दशकों तक पूछा, सेट पर विस्पर्स थे, गॉसिप होती थी, है ना, हेडलाइंस आती थी। फैंस ने हर इंटरव्यू में यही जानना चाहा कि क्या कुछ था इन दोनों के बीच। और जो ट्विस्ट है वो ये है कि अनिल कपूर 1984 में शादीशुदा थे सुनीता कपूर से, यानी जिस साल माधुरी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया उसी साल अनिल कपूर की शादी हो चुकी थी। तेजाब के सेट पर दोनों मिले। अनिल एक मैरिड मैन थे और माधुरी एक 23 साल की लड़की जो अभी स्टार बनने की राह पर थी। और अनिल की शादी आज 40 साल बाद भी अनिल एक बार सुनीता के बर्थडे पर लिखते हैं, तुम मेरी जिंदगी का कारण हो, तुम्हारे साथ हर पल, चाहे 3rd क्लास ट्रेन हो या 1st क्लास फ्लाइट, सब कुछ खूबसूरत रहा है। ये वो आदमी था जिसके बारे में रूमर्स थे कि इनका माधुरी के साथ अफेयर है ना। उनकी शादी कभी टूटी नहीं। 1989 में एक इंटरव्यू में माधुरी से पूछा गया कि आप अनिल कपूर से शादी करोगे। माधुरी मुस्कुराई, रुकी, और जो जवाब दिया वो आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं उन जैसे किसी इंसान से शादी नहीं करूंगी, वो तो बहुत हाइपर सेंसिटिव है और मुझे एक कूल हस्बैंड चाहिए। रही अनिल की बात, तो मैंने उनके साथ इतनी फिल्म की है कि बहुत कंफर्टेबल है। मैं उनके साथ अफेयर के बारे में सोचूं तो ये मजाक सा लगता है ना। माधुरी के अपने शब्द, अपनी मुस्कान के साथ उन्होंने ना डिनाई किया ना कंफर्म किया, बस एक सेंटेंस में सब कुछ कह दिया और सब कुछ छुपा भी लिया। माधुरी दीक्षित, यही उनका ग्रेस है। और फिर 1999 में पूरे बॉलीवुड को शॉक लग गया। माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर नैने से शादी करी जो कि एक सर्जन है और अमेरिका में रहते हैं, बॉलीवुड की दुनिया से बिल्कुल अलग। अब जब ये न्यूज आई लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार अपने करियर की पीक पर एक ऐसे इंसान से शादी कर रही है जिसे फिल्म के बारे में उतना पता ही नहीं है। माधुरी के भाई के एक दोस्त ने डॉक्टर नैने के साथ एक मुलाकात की और 3 महीने में शादी तय हो गई। माधुरी ने बाद में कहा, मैंने इसलिए शादी की क्योंकि मुझे प्यार हो गया था, और जब सही इंसान मिले तो यही करते हैं। इंडिया छोड़ दिया, बॉलीवुड छोड़ दिया, अमेरिका चली गई। और अनिल कपूर वो यही थे, यही रहे बॉलीवुड में, सुनीता के साथ, अपने बच्चों के साथ, सोनम के साथ, हर्षवर्धन के साथ। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जी, और वो 18 फिल्में, वो धक धक मूवमेंट, वो केमिस्ट्री, वो स्क्रीन पर रह गई हमेशा के लिए।
लेकिन जरा रुको, राम लखन की 30वीं एनिवर्सरी थी 2019 में। अनिल कपूर और माधुरी ने एक वीडियो बनाया। दोनों ने फिर एक बार उस फिल्म के सॉन्ग पर डांस किया। दोनों हंसे, दोनों ने एक दूसरे को देखा, वही नजर जो पहले थी। तो क्या था अनिल और माधुरी के बीच? सच ये है कि कोई नहीं जानता, और शायद इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात भी यही है। एक कहानी जो ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं है, ऑफिशियली किसी बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। वो शायद दोनों दोस्त थे या फिर कहीं न कहीं प्यार था, ये तो उन्हें ही पता। लेकिन तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें लगता है अनिल और माधुरी के बीच कुछ था, या सिर्फ ये एक स्क्रीन का मैजिक था, एक अच्छे एक्ट्रेस की पहचान थी। तब तक धक धक करते रहो। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज बेल आइकन दबाओ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।